दानव और बकरी की कहानी। एक जंगल था। उस जंगल के पास में ही एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे में ही पास में एक नदी बहती थी। उस नदी पर एक बहुत बड़ा लकड़ी का पुल बनाया हुआ था। उस पुल के नीचे एक दानव रहा करता था। एक बार उस जंगल में 3 बकरी चरने के लिए आए। सबसे बड़े बकरी ने छोटे बकरी से कहा, जाओ नदी पार करके गांव के खेतों में खूब फल सब्जियां उगे हुए पुल पार करके जाओ और उन्हें खा लो। छोटा बकरा पुल पार करने लगा। जब वह पुल के बीच तक पहुंच गया तो दानव पुल के ऊपर चढ़ आया और अपने बड़े बड़े दांत और नाखून दिखाकर नन्हे बकरे को डराते हुए बोला, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नन्हा बकरा डर से कांपते हुए बोला, हे दानव, मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे मत खाओ, मुझसे तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। मेरे 2 बड़े दोस्त हैं, वे अभी इसी और आने वाले हैं, उन्हें खा लो। दानव लालच में आ गया। वह बोला, अच्छा तू जा, मैं बड़े बकरों का इंतज़ार करूँगा। नन्हा बकरा तेज़ी से भागा और गांव के खेत में पहुंचकर ताज़ा फल सब्जी खाने लगा। सबसे बड़े बकरे ने फिर मंझले बकरे से पुल पार जाकर फल और सब्जी खाने के लिए कहा, तो मंझले बकरे को भी दानव मिला और उसे खाने को कहा। मंझले बकरे ने भी दानव से यही कहा, मुझे जाने दो दानव, मुझसे तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। अभी मेरा एक दोस्त आने वाला है, वह बहुत मोटा है, उसे खा लो। दानव ने उसे भी जाने दिया और मोटे बकरे का इंतज़ार करने लगा। मंझला बकरा वहाँ से भागकर नन्हे बकरे के पास पहुँच गया। अब बड़ा बकरा पुल पार करने लगा। वह खूब मोटा और तगड़ा था। उसके सींग लंबे और खूब नुकीले थे। उसके चलने से पुल हिल रहा था। जब पुल के बीच पहुंचा तो उसे वही दानव मिला और बोला, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रहा था, तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। दानव को देख बड़ा बकरा जरा भी नहीं डरा। उसने अपने लंबे अगले पाँवों से ज़मीन कुरेदते हुए हुंकार भरी और सीधा नीचा करके दानव के पेट पर अपने दोनों सींगों को जोर से प्रहार किया। दानव दूर नदी में जा गिरा। अब बड़ा बकरा आराम से पुल पार करके चला गया और दोनों साथियों के पास जाकर अपना मनपसंद भोजन करने लगा। धन्यवाद।